नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत। उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 9 की, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इनका अर्थ और आखिर हमें ये अध्याय में क्यों दी गई है। अगर हमारी पाठ्यपुस्तक में है तो कुछ तो वजह होगी इसकी हमारे पाठ्यपुस्तक में आने की, है ना। निश्चय ही कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई शिक्षा हमें इससे प्राप्त होती होगी, है ना। कबीरदास जी के बारे में हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है, देखा है, जाना है ना। ख़ास तौर पर उनके दर्शन के बारे में काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, है ना। कबीरदास जी की जब बात आती है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी घटनाओं में से सीख लेने की जो है बात याद आ जाती है कि किस तरह से उनका जो दर्शन, इसे दर्शन ही कहेंगे, कि किस तरह से वो छोटी छोटी घटनाओं का, छोटी छोटी चीज़ों का ऐसा अर्थ निकालते थे कि वो प्रकृति और मानव के सारे रहस्यों का पर्दा फाश कर देते थे, खोल के रख देते थे। तो वैसे ही आज कुछ हमारे सामने है, दोहे उनके। तो चलिए इनके अर्थों को समझते हैं और देखते हैं क्या शिक्षा हमारे लिए इसमें छुपी हुई है। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई साधु है ना। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े शब्दार्थ भी समझाता हूँ, है ना। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है साधु, ठीक है। तो साधु का अर्थ क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, अर्थ लिख देता हूँ अंडरलाइन करके कि इसका अर्थ क्या होता है। साधु का मतलब आप लगा लीजिए जैसे कि कोई सज्जन व्यक्ति है ना, एकदम सीधा साधा शरीफ सा, उसकी बात हो रही है। तो लिखा है जाति न पूछो साधु की। अगर कोई साधु है तो उसकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वो किस जाति का है, किस खानदान से आता है, किस धर्म का है, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। साधु तो साधु होता है। अगर कुछ पूछना ही है तो पूछो उसका ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल सही, साधु के अंदर ज्ञान है, उसकी बात होनी चाहिए कि भाई आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे प्राप्त करके वो व्यक्ति साधु बना है, सज्जन बना है ना। वह ज्ञान की आवश्यकता तो सभी को है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। इसका अगली लाइन में एक और उदाहरण से इसकी तुलना की गई है कि मोल करो तलवार का। मोल करना मतलब क्या होता है? मोल करने का मतलब होता है कि भाव करना, है ना, खरीद फरोख्त करना। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो नहीं उसका मोल करते हैं, भाव करते हैं, बस वही लिखा है कि मोल करो तलवार का। तलवार मतलब होता है तलवार, पड़ा रहन दो म्यान। अब ये जो म्यान शब्द आया है, म्यान का मतलब क्या होता है? जिसमें तलवार जो है वो रखी जाती है। तलवार को जहाँ रखते हैं ना, वो रखने की जगह जो होती है म्यान होती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि म्यान मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मोल अगर करना है ना तो तलवार का किया जाता है, क्योंकि काम तो तलवार ही पड़नी है। अब म्यान को क्या देख के करना है कि उसके म्यान कैसी है, क्या है ना। तो वैसे ही जैसे कि तलवार के जो गुण हैं वो मुख्य है, म्यान के नहीं है, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो साधु है उसका ज्ञान मायने रखता है, महत्व रखता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है या किस धर्म का है। अब आगे अगला जो दोहा है वो क्या है? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें शब्दार्थ समझ लेने चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि पहला शब्द देखिए, लिखा है आवत, है ना। आवत का मतलब क्या हुआ था? आवत जावत। आवत का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कह रहे हैं आते हुए, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ आते हुए। आवत का मतलब यही होता है। फिर लिखा है गारी एक है। गारी मतलब क्या होता है? गारी का मतलब आप समझ लीजिए अपशब्द से या गाली से, है ना। फिर आगे क्या लिखा है? उल्टत हुई अनेक। उल्टत, उलट कर, उलट पलट कर, इस तरह से इसका अर्थ है। फिर आगे लिखा है गारी का अर्थ हो गया, उल्टत का हो गया। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना है ना। अनेक का मतलब तो क्या होता है? अनगिनत, ठीक है। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं हमसे ये कहना चाह रहे हैं ना कि आवत गारी एक है। भाई गाली कोई एक दे रहा है हमें, है ना, तो होती तो वो एक ही है कि नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, उसके जवाब में हम भी उससे कुछ अपशब्द कहते हैं, कुछ गालियाँ देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो बढ़ते बढ़ते फिर अनगिनत हो जाती है। लिखा है ना उल्टत होई अनेक। जब हम उलट कर किसी को देते तो वो अनेक हो जाती, कई सारी हो जाती है, बढ़ जाती है।
इसलिए अगर हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे, कहा कबीर नहीं उलटिए, उलटने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कहा जा रहा है कि उल्टो ही मत, उलटिए ही मत, उसको रिपीट दीजिए ही मत। अब ऐसा कब होगा? जब हम ये समझ जाएं कि सामने वाला जो है वो मूर्खतापूर्ण ऐसी हरकत कर रहा है। अगर वो समझदार है तो वो ऐसा नहीं करता है ना। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, तो आप बताइए ना क्यों दे रहा है? इसीलिए तो दे रहा है ना। इसलिए नहीं दे रहा है कि वो आप पे क्रोधित है, इसलिए दे रहा है क्योंकि उस समय उसकी जो समझ है वो कहीं चली गई है। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जब भी कोई गाली देता है ना तो इसका यही अर्थ होता है कि वो उस समय उसके अंदर समझ नहीं है, उसकी जो भावना है, जो क्रोध है, वो उस पर हावी हो गया है। यही उसका अर्थ है ना। तो बस यही यहाँ पर कहा गया है कि कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक, तो वो एक ही रहेगी, फिर वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, फिर झगड़ा ही नहीं होगा, है ना। किसी के कह देने से अगर हम बुरा मान गए तो इसका मतलब है कि उसने फिर तो ऐसी बात हो जाएगी कि वो सामने वाला सत्य कह रहा है, क्योंकि सत्य ही तो कड़वा होता है ना। फिर अगर उसके कहने से ही हम पे असर पड़ने लगा तो फिर हमारे धैर्य का क्या, हमारे स्वभाव का क्या, है ना। तो बस यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ कहने तक के सीमित रखिएगा इसको, है ना। अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ अपशब्द कह रहा है, हमसे गाली दे रहा है, तो उसकी बात पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इस दोहे का ऐसा अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोहा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। माला तो करमय फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब फिर यहाँ पे वही बात आ गई है, कुछ शब्दार्थ हमें पहले समझ लेने चाहिए। जैसे माला तो कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। माला आप जानते हैं ना, माला फेरते हैं हम लोग, है ना। तो माला का मतलब आप समझ गए, कर का मतलब हाथ होता है। फेरे का मतलब माला फेरना, मतलब घूमना, घुमाना, है ना, ऐसा समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे एक और शब्द आया है जीभी, जीभी का मतलब होता है जिह्वा, है ना। जीभ, हमारे अंदर जीभ है, हमारे मुंह में, बस उसी की बात हो रही है। मुख मतलब मुंह होता है। फिर आगे लिखा हुआ है माही, माही का मतलब क्या होता है? ये लिखा है माही, देखिए माही का अर्थ क्या होता है? माही का मतलब होता है में, यानी उसके अंदर, ठीक है। माही यानी मुख में, है ना, यानी मुंह में। फिर लिखा है मनुआ, मनुआ, मनुआ का मतलब यहीं लिख देता हूँ मनुष्य, मनुआ का मतलब मनुष्य, मानव, ठीक है। फिर आगे लिखा है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मनुआ का मतलब मनुष्य नहीं है, यहाँ पर मनुआ का मतलब है मन, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया था। मन से इसका तात्पर्य, मनुआ मतलब मन होगा। फिर आगे लिखा है दहु दिशि फिर, यानी 10 दिशाओं में जो है फिर रहा है ना। फिर आगे लिखा है यह तो सुमिरन है नाही, सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना, ठीक है, याद करना, ध्यान करना। ईश्वर को कह लीजिए, है ना, या अपने किसी प्रियजन को कह लीजिए। खास तौर पर ईश्वर के लिए ही ये उपयोग में लाया जाता है, भगवान के लिए। तो ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा, है ना। जब शब्दार्थ समझ लिए हैं तो अर्थ भी समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माला तो कर मैं फिर है, यानी जो हम लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि माला को तो हाथ में ले लेते हैं और बिल्कुल उसको घुमाते रहते हैं, ठीक है। जीभ जो है वो हमारी जो मुंह के अंदर है वो बिल्कुल नाम जाप करते रहती है, जैसे कोई भगवान का नाम हम ले रहे हैं, माला फेर रहे हैं, बिल्कुल एक लय में, एक ताल में, है ना, लगातार। लेकिन मनुष्य का जो मन है वो क्या होता है? जब हम माला फेरते रहते हैं तो वो माला में कम रहता है, मतलब 10 दिशाओं में घूमता रहता है ना। यही लिखा है मनुआ तो दहु दिशि फिरे, मनुष्य का जो मन है वो तो 10 दिशाओं में घूमता है ना, यही लिखा है यहाँ पे। फिर आगे लिखा है यह तो सुमिरन नाही, और ये तो बिल्कुल भी भगवान का सुमिरन नहीं करता, भगवान में नहीं लगता, है ना। मन तो जो है वो चंचल प्रवृत्ति का है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका ये अर्थ है। एक सीखने वाली बात है, शिक्षा वाली बात है कि हम ऊपर से तो शारीरिक रूप से भगवान की प्रार्थना में लगे रहना चाहते हैं, लेकिन मन जो है उस पर हमारा नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। अब आगे लिखा है, अगला दोहा लिखा हुआ है आगे। अगला दोहा क्या है कि कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है। पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पे आपको कुछ शब्दार्थ बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है हमारा इस दोहे को इस साखी जो यहाँ पे लिखी है इसको समझने से पहले। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर घास न नींदिए, घास का मतलब समझते हैं आप? घास का मतलब क्या होता है? घास वही जिस पे हम चलते हैं, है ना, जो हम देखते हैं। तो अब आगे क्या लिखा है, नींदिए जो पाँव तली हुई। अब नींदिए का मतलब होता है, यहाँ पे समझिए कि उसको एक अर्थ में तो हो रहा है कि घास को दबा देना, है ना, कुचलना है इस तरह से। एक अर्थ हो रहा है यहाँ पे निंदा करना, यानी कहने का मतलब किसी की बुराई करना,
है ना। अक्सर हम करते हैं ना, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की चुगली कर देते हैं, वो सब बातें। जो पाँव तली हुई, जो पाँव के नीचे है, पाँव मतलब पाँव, ठीक है। फिर आगे लिखा है उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। अब दुहेली का मतलब समझ लीजिए। दुहेली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बाकी तो सब सरल शब्द हैं। दुहेली का मतलब होता है जो हमें दुख दे, जो हमें दुख दे, वो है दुहेली, ठीक है, या दुख देने वाला समझ लीजिए, दुख देने वाली। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कबीर घास न नींदिए। घास को हमें कभी भी दबाना नहीं चाहिए, कभी भी हमें ये कह लीजिए कि उसको कुचलना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर तो बिल्कुल भी नहीं कि वो बहुत छोटी सी है, हमारा क्या कर लेगी, है ना, इस तरह से। कभी कभी अहंकार में, यानी यहाँ पे जो क्या कहना चाहिए, जो इशारा है वो इस तरफ नहीं है कि हम सीधे घास ही ना, मतलब किसी को भी हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, है कि नहीं। क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कभी घास न नींदिए, यानी कबीर घास को मत नींदो, यानी मत उसको दबाओ मत, खास करके तब जब वो तुम्हारे पाँव के नीचे है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से अगर छोटा सा तिनका भी अगर तुम्हारी आँख में जब गिर जाएगा ना, उड़ी पड़े जब आँखी में, तो क्या होगा, खरी दुहिली हुई, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। तो हमें कभी भी किसी को छोटा आंक कर, किसी को छोटा समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, है ना। सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। प्रकृति में एक बात याद रखिएगा कि सब कुछ सबके लिए है, सब बराबर है, सब एक हैं। तो इसीलिए हमें सबके प्रति प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं बच्चों, तो हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की ही हम सब कृति हैं, हम सब संतानें हैं। अगर एक दूसरे में उसको नहीं देख सकते भगवान को, तो फिर बाकी जगह कैसे देख पाएंगे, है ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। फिर आगे लिखा है क्या, कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दोहा है बहुत ही अच्छा दोहा है, यहाँ पे सभी अच्छे हैं। हालांकि इसमें देखिए कितना अच्छा संदेश छुपा हुआ है। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे लिखा है बैरी, है ना। बैरी का मतलब होता है दुश्मन, या कह लीजिएगा शत्रु, ठीक है। बैरी मतलब दुश्मन, ठीक। तो जग में बैरी कोई नहीं, यानी जग में बैरी यानी दुश्मन कोई भी नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मित्र है। जो मन शीतल होए, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी दुश्मन नहीं है, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। मन जो है, स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, आप बिल्कुल भी खुद के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, है ना। मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जब हम अपनी कमज़ोरियों को दूर कर देते हैं, आपा को डारी दे, है ना। आपा मतलब स्वयं के स्वार्थ की बात हो रही है ना। स्वार्थ से प्रेरित मनुष्य खुद के लिए क्या क्या नहीं करता, बस उसी की बात हो रही है। दया करे सब कोई, तो फिर हमें सब तरफ क्या करना चाहिए, दया भावना को फैलाना चाहिए, दया को फैलाना चाहिए, ठीक है। और दयावान हम कब बनेंगे, दया हम कब कर पाएंगे, जब हम स्वयं के स्वार्थ को समाप्त कर देंगे, ठीक है। प्रेम फैलाने की बात यहाँ पे हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं, अब चूंकि आपने अर्थ तो समझ ही लिया है, तो वो आप स्वयं से दीजिएगा, है ना। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। कबीरदास यहाँ पे यही स्पष्ट करना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं बच्चों कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। जो वस्तु के अंदर जिस गुण से वो पूजनीय होती है, उस गुण का महत्व होता है, और फिर उसके आगे उसके सारे दोष जो हैं वो नगण्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंसान की जो परख है वो कैसे की जाती है, उसके मानवीय गुणों से, उसके मानवीय मूल्यों से, है ना। अगर उसके अंदर मानवीयता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर बाकी सब चीज़ें होना व्यर्थ है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक तलवार है, उसका महत्व है, वो किस म्यान में रखी गई है उसका कोई महत्व नहीं है, है ना। जैसे साधु का उदाहरण दिया था कि जाति न पूछो साधु की, बस उसी प्रकार से। तो आप अपना उत्तर अपने शब्दों में दीजिएगा, है ना। और अगर ये अध्याय पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। शब्दार्थ जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।